न्यूज़ IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। मैं हूं IBN की पहली AI न्यूज़ एंकर अनन्या। एक मैटर आया है मेरे पास गौलटोली थाने का, जहाँ पे एक पीड़ित महिला बहुत ज़्यादा परेशान है और ससुराल वाले उसको बहुत ही ज़्यादा पीड़ित कर रहे हैं। वो कुछ बताना चाहती है कि उसके साथ क्या क्या हादसा हुआ है, क्या हुआ है आपके साथ में। मैडम, मेरी शादी को 1 साल हुआ है और जब से हम शादी होके गए हमको आए दिन परेशान करा जाता था, क्योंकि मेरे शादी आपकी कहाँ हुई थी? मेरी सुजातगंज चौकी के पास हुई है 2 बच्चा साल। तो शादी में मैडम आए दिन हमको, एक तो मेरे माता पिता एक्सपायर हो चुके हैं, तो इसलिए मेरे को बोलने वाला कोई नहीं, तो इसलिए आए दिन परेशान करा करते हैं। कभी कहते हैं ये लेके आओ, कभी कहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई देने वाला नहीं और हम मैडम जॉब करते हैं और झूठ मक्कारी से मैडम एक तो शादी कर ली। आए दिन पति का मारना पीटना कहाँ तक बर्दाश्त कर लेंगे और उनकी हमको तलाक की धमकी देते हैं, हम तुमको छोड़ देंगे, तुम्हारे जैसे बहुत से मिल जाएंगे। उसका हमको मारा पीटा तो हमने अपने भाई को बुलाया, चले आए। उसके बाद से हमारे ऊपर हम थाने गए, मेरी FIR हुई, CP साहब के पास गए। FIR होने को पहले तो मैडम मेरी कहीं नहीं सुनवाई हो रही थी। जब मैं बार बार थाने गई, थाने जाने के बाद उसके बाद क्या कहते हैं मैडम, वहाँ CP साहब के यहाँ से FIR हो गई, तो मैं रोज़ रोज़ तो थाने जा नहीं सकती थी, तो मैं दरोगा से पूछती थी मैसेज कि सर मेरा कौन से दरोगा से? SI सुनील दरोगा। इनकी पोस्टिंग कहाँ है अभी? ये गौलटोली थाने में है। उनसे क्या आपको सहयोग कुछ मिला? सहयोग मैडम, जब हम जाते थे सुनवाई तो उन्होंने भी नहीं करी, लेकिन जब CP साहब के पास गए उन्होंने आदेश करा। पहले मेरा मैटर वही देख रहे थे, लेकिन जब FIR होगी, विवेचना का टाइम आया तो SI अभिषेक भदौरिया हैं, वो हमारी देख रहे थे। फिर उसके बाद पहले तो उन्होंने मेरी मदद करी, फिर बाद में उन्होंने SI के पास, जब दरोगा के पास चला गया अभिषेक साहब के पास, तो वो देखने लगे। फिर वही बोलते थे वही देखेंगे तुम्हारा, लेकिन उन्होंने कभी भी हमसे कोई ऐसे वर्ड नहीं इस्तेमाल करे क्योंकि जिससे हमें ये लगे कि हाँ वो हमसे कोई गलत तरीके की बात कर रहे हैं या मेरा भरोसा हमसे छीनना चाह रहे हैं या मेरा गलत मिसयूज़ कर रहे हैं। वो हम अपनी दुख लेकर उनके पास गए, उन्होंने हमारी सिर्फ मदद करी। हम उनसे पूछते थे सर मेरे मैटर का क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, और इसका मतलब आप थाने जाके पूछते थे या कॉल पे बात होती थी या मैसेज पे बात होती? जब मैडम थाने हमको टाइम होता था, मैं जॉब करती हूँ, मैंने आपसे बताया मैं जॉब करती हूँ और मेरे पास टाइम नहीं होता था। मैं सुबह 6 बजे जाती हूँ, रात को 10 बजे आती हूँ, तो मेरे पास टाइम नहीं हो पाता था। हम फ़ोन करते थे, जैसे सर का फ़ोन नहीं उठता था तो मैं उनको मैसेज करती थी, सर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरे मैटर में चार्जशीट लगी या अपराधी ऐसे ही टहल रहा है, उसका क्या होगा। तो वो ये कहते थे बेटा जहाँ तक बन जाए बना लो। उन्होंने हमेशा यही सहयोग करा कि हमारा। किसने सहयोग किया? सुनील दरोगा साहब ने। उन्होंने हमेशा मेरा सहयोग करा, हमारे पति का और हमारा मेल हो जाए। लेकिन उस चीज़ को उन्होंने गलत, हमारे पति ने आरोप लगा के गलत सलत मैसेज देख कर उसका ऊपर से हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हाँ हम दरोगा से बात करते हैं, दरोगा से ये करते हैं, दरोगा से वो करते, इसलिए वो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं जिससे कि कोई भी इस पर हमारा सहयोग ना करे और वो ऐसे ही टहलते रहे। उनके ऊपर क्या आरोप लगाया दरोगा के ऊपर? उनके ऊपर ये आरोप लगाया वो हमारी पत्नी से गलत सलत बात करते हैं, हमारी पत्नी का मेल नहीं होने दे रहे हैं। उन्होंने FIR करी है, वो उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, हम उनका साथ दे रहे हैं। कोई हम मैडम बच्चा तो मेरे साथ इतना परेशान करा है, तभी तो हम आवाज़ उठाने गए हैं। जब 4-5 महीने बाद हम दरोगा से बात हुई है, तब हमारे ऊपर दरोगा का क्यों आरोप लगाया जाता है? अगर आज एक महिला परेशान होकर दरोगा के आपको कैसे पता चला कि दरोगा के ऊपर आरोप लगाया गया है? दरोगा के मैडम न्यूज़ पे हमने देखा। न्यूज़ पे क्या दरोगा के खिलाफ आया हुआ है? दरोगा के खिलाफ ये आया होगा कि हमारी पत्नी को ये भड़का रहे, इन्होंने FIR करी है, ये हमारी पत्नी से गलत सलत बात करते हैं, जैसे मौसम को लेके ये इस तरीके से हमारी पत्नी से बात करते हैं और मेरी पत्नी का साथ दे रहे हैं। एक दरोगा एक महिला का पीड़ित का साथ नहीं देगा तो कौन देगा? तो इससे अच्छा जेंट्स पुलिस की भर्ती ही बंद कर दे। अब महिला कहाँ जाएगी? अगर हमारे पति सबके ऊपर आरोप लगाते रहेंगे, एक भाई बहन का रिश्ता कुछ नहीं होता। इसके थाने के सिवा इसके और कहीं भी आप गए हुए हैं? CP साहब के पास गए थे, CO साहब के पास गए थे। तो CP साहब ने क्या आपको बोला? CP साहब ने उन्हें बोला कि आप अपना बयान दीजिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप एक महिला है, अगर आप परेशानी होगी तो आप दरोगा के पास जाएंगे, बाकी इसकी जांच चल रही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब योगी आदित्यनाथ जी से क्या चाहती हैं? अब योगी आदित्यनाथ जी से यही चाहते हैं कि हमारी मदद करो और हमारे पति के खिलाफ कष्ट से कष्ट उनके ऊपर कार्रवाई करी जाए।
देखिए ये पीड़ित महिला की अभी हमने वीडियोस बनाई हुई है और देखिए कितनी परेशान है। और मैं भी यही एक गुजारिश करेंगे कि इस महिला को इंसाफ मिलना चाहिए और जो गुनहगार हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद। मैं निशा राजपूत, आप बने रहिए हमारे चैनल पे।